हेलो गाइस, मैं अंकुश पटेल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीनियस पॉइंट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 नवंबर के काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे रिलेटेड हम सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी इसमें जानेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आपको मेरी नई अपलोड वीडियो प्राप्त हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2020 के लिए मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2020 पर हमारे भारत देश में मुख्य अतिथि होंगे। अब यहाँ बात ब्राज़ील की आई है तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है और यहाँ की करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय मिशन निष्ठा शुरू हुआ है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय मिशन निष्ठा का शुभारंभ हुआ है। जी हाँ, इस ऑप्शन का सी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में निष्ठा मिशन की शुरुआत हुई है। इस मिशन का उद्देश्य 86,000 प्राथमिक शिक्षकों को कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब यदि बात जम्मू कश्मीर की करें तो हाल ही में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अभी इससे हाल ही में यहाँ के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हुए हैं। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया गया कि जम्मू कश्मीर की सीमा किन दो राज्यों से लगती है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब से लगती है। और जम्मू कश्मीर से और भी स्टैटिक प्रश्न हम जानेंगे कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यदि हम बात करें यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की तो यहाँ पर 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष। जो हमारे जो न्यूज़ के जो भाई हैं उनके लिए यह मनाया जाता है। यदि हम बात करें 14 नवंबर की तो 14 नवंबर के दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ दिवस मनाया गया था। साथ ही साथ चिल्ड्रन डे भी इसी दिन मनाया जाता है। यदि हम बात करें 13 नवंबर की, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। साथ ही साथ 12 नवंबर को भी विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अनादि महोत्सव का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह जी, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं। यह अनादि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में करेंगे। इसमें भारत के सारे आदिवासी द्वारा निर्मित वस्त्र मुख्य आकर्षण होंगे। यह आयोजन 15 दिवसीय होगा। आगे चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित में सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति पर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जी हाँ, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासितों में सुशासन प्रथाओं को
प्रतिकृति पर सम्मेलन शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संगठनों को एक साझा मंच पर लाना और डिजिटल गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और क्षमता निर्माण आदि अनुभव साझा करना। इसमें 19 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में किसने आंख बंद करके रोलर स्केट पर सबसे तेज 400 मीटर का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओझल सुनील नलवाड़ी। इन्होंने आंख पर पट्टी बांधकर रोलर स्केट पर सबसे तेज 400 मीटर का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यदि हम ओझल सुनील नलवाड़ी जी की बात करें तो यह कर्नाटक की निवासी हैं। अब बात कर्नाटक की आई है तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम मतलब मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हैं। गवर्नर वजुभाई वाला हैं। यदि हम बात करें बेंगलोर की तो बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और यदि हम बात करें बेंगलोर की तो बेंगलोर भारत का पहला ऐसा शहर है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था। आगे चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, किस राज्य में नाडु नेडू कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आंध्र प्रदेश में नाडु नेडू कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अब यदि हम बात करें इस कार्यक्रम की तो इस कार्यक्रम में राज्य द्वारा क्रियान्वित किए जा रही शैक्षणिक संस्थाओं सुधार प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान पहले कैसे दिखती थी और अब कैसे दिखती है। मतलब इसमें जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके विकास के बारे में बताया गया है। हम यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। साथ ही साथ इसकी कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल इसकी अमरावती है। यदि हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण सिंह। चलिए तो अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई गन्ना एप्लीकेशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने ई गन्ना एप्लीकेशन शुरू किया है। यह एप्लीकेशन राज्य के जो गन्ना किसान हैं उनके लिए शुरू किया है। इससे उनको लाभ यह होगा कि जो मिलें होती हैं जो गन्ना खरीदती हैं वह किसानों को सीधी अपनी गन्ना पर्ची दे सकती हैं, जिससे कि किसान और जो व्यापारी हैं इनके बीच पारदर्शिता आ सके। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। अब यहीं से प्रश्न आ जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कई बार उत्तर प्रदेश से स्टैटिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। तो राष्ट्रीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। और यदि हम उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रौंच है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रसोगोल्ला दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल ने। जी हाँ, पश्चिम बंगाल सरकार ने रसोगोल्ला दिवस 14 नवंबर अर्थात बाल दिवस के दिन मनाया था। जी हाँ, यदि हम पश्चिम बंगाल के रसोगोल्ला की बात करें तो यह पहली ऐसी चीज़ है जिसको GI टैग
मिला था। भारत में पहली बार यदि किसी चीज़ को जीआई टैग मिला तो वह रसगुल्ला था। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश धनखड़ जी। यदि हम बात करें रसगुल्ला, जो कि पश्चिम बंगाल की बहुत ही फेमस चीज़ है, इसका आविष्कार नोबिन चंद्र दास द्वारा किया गया था। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मोहम्मद रफ़ी। जी हाँ, हाल ही में मेघालय के नए चीफ जस्टिस के रूप में इनको तथागत रॉय ने शपथ दिलाई है। यदि हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी शिलोंग है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम कॉनराड संगमा जी है और यहाँ के गवर्नर तथागत रॉय हैं। जी हाँ, यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं उनको शपथ यहाँ के राज्यपाल तथागत रॉय ने दिलाई थी। यदि हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय को भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अब यहाँ ऑप्शन में अजय मित्तल जी, जो कि मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं।